22 दिसंबर की रात सर्दी की एक सामान्य सी रात थी। एक लड़की घर के बाहर फोन पर बात कर रही थी। घर वालों को लगा कि कुछ देर में अंदर आ जाएगी, लेकिन उस रात वो अंदर नहीं आई। एक फोन कॉल से शुरू हुई ये कहानी गुमशुदगी बनी, फिर अपहरण और आखिरकार पहुंच गई हत्या तक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि सवाल है रिश्तों, दबाव, पुलिस की शुरुआती लापरवाही और उस सच का जो धीरे धीरे सामने आया। ये घटना है प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र के नई बाजार के एक गांव की। 22 दिसंबर रात करीब 10 बजे गांव की रहने वाली प्रिया जायसवाल घर से बाहर फोन पर बात करने निकली। ये कोई असामान्य बात नहीं थी। घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। माँ को लगा बात खत्म होगी और वो अंदर आ जाएगी, लेकिन समय बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा। जब माँ ने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। परिवार बाहर आया, चारों तरफ देखा, लेकिन प्रिया नहीं थी। फोन लगाया गया, फोन नहीं उठा। रात बढ़ती गई, चिंता डर में बदल गई। पूरी रात परिवार ने तलाश की, रिश्तेदारों को फोन किए गए, आसपास के इलाकों में खोजबीन हुई, लेकिन प्रिया का कोई पता नहीं चला। अगले दिन प्रिया की मां कुंडा थाने पहुंची। उन्होंने 2 लोगों पर आरोप लगाया, सत्यम मिश्रा और प्रधान पति सज्जन शुक्ला। मां का साफ आरोप था कि अपहरण हुआ है। रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन अपहरण की धाराएं नहीं लगी। मामला गुमशुदगी में दर्ज कर लिया गया। यहीं से शुरू हुआ इंतजार। दिन बीतते गए, मां थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन परिवार का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर दिन उम्मीद और हर दिन निराशा, एक मां के लिए सबसे मुश्किल समय। आखिरकार प्रिया की मां प्रतापगढ़ एसपी से मिली। उन्होंने अपनी बेटी की गायब होने की पूरी कहानी बताई। एसपी के दखल के बाद पुलिस सक्रिय हुई और जिन पर आरोप थे वो गायब हो गए थे। पुलिस ने प्रधान पति सज्जन शुक्ला को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ में जो सामने आया उसने केस की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार सज्जन शुक्ला और प्रिया जायसवाल के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन रिश्ते में विवाद शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि प्रिया शादी का लगातार सज्जन शुक्ला पर दबाव बढ़ा रही थी। विवाद दोनों लोगों के बीच बढ़ता गया, मनमुटाव गहराता गया और यहीं से साजिश की शुरुआत हुई। पुलिस के मुताबिक 22 दिसंबर की रात सज्जन शुक्ला अपने एक सहयोगी श्रवण शुक्ला उर्फ कप्तान के साथ प्रिया के घर पहुंचते हैं। प्रिया को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं और उसको कार में बिठा लेते हैं। फिर कार के अंदर ही गला दबाकर प्रिया की हत्या कर दी जाती है। एक फोन कॉल से शुरू हुई कहानी कार के अंदर खत्म हो गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश हुई। पुलिस के अनुसार शव को करेटी पुल से गंगा नदी में फेंक दिया गया। समय बीत चुका, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए शव लगभग मिलना नामुमकिन था और शव मिला भी नहीं। कुंडा पुलिस ने सज्जन शुक्ला और एक अन्य सहयोगी श्रवण शुक्ला उर्फ कप्तान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार हत्या में इस्तेमाल कार बरामद की गई। कुछ कपड़े प्रिया के मिलने का दावा पुलिस ने किया है। मुख्य सबूत शव अभी भी गायब है। कहानी खत्म नहीं हुई, कई सवाल अब भी बाकी हैं। हत्या की असली वजह क्या थी? हत्या उसी रात हुई या बाद में? क्या सिर्फ 2 लोग थे या और भी? शव क्यों नहीं मिला? क्या पुलिस की शुरुआती देरी से सबूत कमजोर हुए? ये सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। 22 दिसंबर की एक रात, एक फोन कॉल, एक रिश्ता और एक हत्या। कुंडा में जिस तरह से एक 20 वर्षीय प्रिया जायसवाल की हत्या हुई है, पहले अपहरण की बात सामने आई, फिर आखिरकार पुलिस ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तो हत्या का खुलासा हुआ है। आप लोग इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।